झूमिंग झूमिंग कहने का मतलब झूम कल्टीवेशंस के बारे में। झूम कल्टीवेशंस के बारे में पिछले ही टॉपिक में डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग झूम कल्टीवेशंस के डिफरेंट नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो क्या क्या है, इसके बारे में जो है वो जानने का कोशिश करेंगे। जैसे कि झूम कल्टीवेशंस को जो है वो मिल्पा के नाम से मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है, कोनुकू के नाम से वेनेजुएला में, रोका के नाम से ब्राज़ील में, मसोली के नाम से सेंट्रल अफ्रीका में, लदंग के नाम से इंडोनेशिया में, रा के नाम से वियतनाम में। ये झूम कल्टीवेशंस के डिफरेंट नेम है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में भी झूम कल्टीवेशंस को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि कहीं पे जो है इसको बोला जाता है बेवार, कहीं दहिया, मध्य प्रदेश में जो है वो पोडू, मध्य प्रदेश में जो है वो इसको बेवार और दहिया, और साथ में आंध्र प्रदेश में इसको जो है वो पोडू और पेंडा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो है वो डिफरेंट पार्ट में जो है वो इंडिया में भी इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। खास तौर पे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है, इन रीजन्स में ही झूम कल्टीवेशंस को झूमिंग या झूम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है गहन कृषि। गहन कृषि गहन कृषि कहने का मतलब कि ये इस तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है जहाँ पर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर्स कहने का मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी जो है वो इंटेंसिवली जो है वो की जाती है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्डन रहता है। इस तरह की एग्रीकल्चर्स में जो है वो हम लोग हर तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं कि जो हमारे पास शॉर्ट लैंड है, उन लैंड से ज़्यादा जो है वो हम प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ प्राप्त कर सकें, या प्रोडक्शंस वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते। इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो कुछ मॉडर्न मेथड फार्मिंग का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ज़रूरत पड़ने पर जो है वो एग्रीकल्चर्स में जो है वो प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो हार्वेस्टर्स, इस तरह की डिवाइस का भी उपयोग करके इस तरह की खेती की जाती है। देयर इज ए इनॉर्मस प्रेशर्स ऑन एग्रीकल्चरस लैंड, यानी इस तरह की जो ज़मीन होती हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग नाम से ही पता चलता है कि ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जिसमें जो है हम मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करें, और उस प्रोडक्शन को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में या कहीं भी सेल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्निंग कर सकें। इसमें हम HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीज़ों का जो है वो हम प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, इन दोनों में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंसेस जो है वो इनके रीजन्स के अकॉर्डिंग पता चलते हैं कि ये किस क्षेत्र पे ये एक्टिविटीज़ की जा रही है, कहाँ पर ये खेती की जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो राइस एक सिंगल क्रॉप है, और राइस का प्रोडक्शंस अगर पंजाब और हरियाणा के रीजन्स में हो रहा, तो पंजाब और हरियाणा के रीजन्स के लिए राइस जो होगा वो कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाएगा। जबकि यही राइस जो है अगर हम बात करें ओडिशा के लिए, तो ओडिशा के लिए यह जो है वो सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग हो जाएगी। इंटेंसिव इसलिए क्योंकि उड़ीसा में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो उतना ही किया जा रहा है जिससे उड़ीसा के लोगों के नीड्स को और डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन पंजाब और हरियाणा में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के लोगों को नीड्स को पूरा करने के बावजूद भी इसे जो है वो मार्केट में बेचा जा सके। मेन डिफरेंसेज यही है कॉमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। कॉमर्शियल फार्मिंग के ही अंतर्गत जो है वो एक और फार्मिंग आती है जिसे हम प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। प्लांटेशंस क्या होता है कि एक लार्ज एरिया पे जो है वो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स को जब ग्रो किया जाता है तो उसको जो है वो हम लोग प्लांटेशंस के अंतर्गत रखते हैं। यानी एक लार्ज एरिया है और इस पे मात्र एक ही तरह के जो है वो क्रॉप्स को लगाया जाए, दूसरे तरह के क्रॉप्स को डेवलप ना किया जाए। एक तरह के क्रॉप्स
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि लार्ज एरिया में जो है वो टी का प्रोडक्शन, कॉफ़ी का प्रोडक्शंस या शुगर केन का प्रोडक्शंस, इस तरह के जितने भी क्रॉप्स का प्रोडक्शंस किया जाता है वो सभी जो है वो आपको प्लांटेशंस फार्मिंग के अंतर्गत ही आते हैं।